पटना के कंकड़बाग के रहने वाले अभिषेक बरून जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी इंश्योरेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर थे, रविवार की रात से लापता थे। वो एक शादी समारोह में गए थे और वहां से अपनी पत्नी और बच्चों को घर पहुंचाने के बाद यह कहकर निकले थे कि वो 1 घंटे के बाद वापस लौटेंगे, लेकिन उसके बाद से लगातार वो गायब रहे हैं। रात में 2:30 बजे अपनी पत्नी से बात किए थे और बताए थे कि वो एक जगह गिरे हुए हैं और उनके ऊपर गाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद नहीं। देखिए कि इनके तमाम जो दोस्त थे, जो तमाम परिजन थे, वो तलाश कर रहे थे। क्या पता चला था लास्ट में, क्या लोकेशन मिली? वो घर से निकला था और फिर वही तलाश कर रहे थे। जो उसका ऑफिस का मोबाइल से लोकेशन मिला था, उसके यहाँ तक हम लोग तलाश करते करते पहुँचा गया है कल से आज तक। हाँ, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? हत्या है सर, हत्या है। हाँ, कैसा स्वभाव था अपना अभिषेक का? बहुत क्या मिलनसार लग रहा था। है कि कोई अपने से नशा में भी अगर इतनी दूर तक आ सकता है? देखिए, नशा में भी या किसी भी एक आदमी यहाँ स्कूटी लेके आ नहीं सकता। जैसा जगह है, आप किसी भी तरीके से इसको 2-4 लोग पकड़ के तभी लाए हैं, तभी हुआ है। एक आदमी यहाँ स्कूटी से पैदल पैदल तो आ नहीं जा रहा है, स्कूटी से आना तो मुश्किल दिखा है। रहे हैं कि ये चारों तरफ खेत है और यहाँ पे जो सड़क है वो मुख्य सड़क से करीब ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पे पैदल ही सिर्फ आया जा सकता है। पगडंडी है और इस पगडंडी पे करीब 1 किलोमीटर चल के कोई यहाँ पे आएगा। ये सुनसान इलाका है बिल्कुल। और भी रात के करीब अंतिम जो फुटेज मिला है वो करीब 11:30 बजे का है। उसके बाद वो आधी रात यहाँ क्या करने आएगा, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। और ये पूरी सुनसान है और स्कूटी के सहित उसे जो डेड बॉडी है वो यहाँ मिली है। कल रात में जब पुलिस यहाँ पे तलाश कर रही थी, कुछ देर पहले उनके 2 चप्पल वहाँ पे मिले थे, जिससे पहचान हुई थी कि वो अभिषेक के ही चप्पल हैं। और आज सुबह लोगों ने देखा कि यहाँ स्कूटी के साथ जो है एक डेड बॉडी नीचे गिरी हुई है, जिसके बाद कंकड़बाग थाने की पुलिस को सूचना दी गई और उसके बाद पुलिस यहाँ पे पहुँची है। देखिए, लगातार जो पटना में बढ़ते क्राइम के बीच ये घटना हैरान कर देने वाले है। जिस तरीके से है, घटना ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया कि किस तरीके से ये घटना हो रही है। हालांकि अभी जांच पटना पुलिस की टीम पहुंची है, यहाँ पे जांच कर रही है। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। उनके भाई हैं यहाँ हमारे साथ और उनसे हम उनके भाई से हम बात करते हैं। कब सूचना मिली थी? ये तो हमें आज सुबह मिली है सूचना कि बॉडी यहाँ मिला है। तो आप लोग तो रविवार की रात से ही तलाश कर रहे हैं। कल सुबह में कंकड़बाग थाना में कंप्लेंट किए थे, उसके बाद कहाँ कहाँ तलाश किए? लोकेशन तो हमें इसी हसनपुरा का मिला था, तो थाना के साथ हम हसनपुरा भी आके हमने खोज के गए। हमने कल दिन में भी आई, रात में भी टीम आई है, तो सुबह फिर मालूम चला कि बॉडी और यहाँ कुएं में है। क्या लगता है आपको? सर ये हत्या ही है। अगर आप खुद अभी आए हो, आप कैसे आए होगे? स्कूटी तो यहाँ तक आएगी नहीं, तो ये मतलब मृत्यु तो नहीं, हत्या का ही केस है सर डायरेक्ट। देखिए, बिल्कुल परिजन साफ तौर पे इसे हत्या के मामला बता रहे हैं और कल से यहाँ पे पुलिस की जांच चल रही थी। और इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो प्रशासन की जो टीम आई हुई है वो यहाँ पे क्या लग रहा है? एक व्यक्ति जिनका नाम अभिषेक था, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कंकड़बाग थाना में लिखाई गई थी और पुलिस द्वारा इस पर एफआईआर दर्ज की गई थी और इसका लगातार इनका अनुसंधान किया गया था। तो सुबह आज पता चला कि एक कुआं है यहाँ पर बेउर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, उसमें उनका शव मिला है। कुआं काफ़ी गहरा था, 25 से 30 फीट की गहराई है उसकी। तुरंत मौके पर पुलिस पहुँचती है, उसमें कंकड़बाग थाना की पुलिस है, साथ ही साथ बेउर थाना की पुलिस है, एएसपी साहब भी थे और एसडीपीओ फुलवारी शरीफ भी यहाँ आए हुए थे और हम लोग भी यहाँ आए हुए थे। एफएसएल की टीम भी बुलाई गई है और डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया गया है। और जो कंसर्न व्यक्ति थे जिनकी शव को निकाला गया है बाहर, ग्रामीणों की मदद से, ग्रामीण लोगों का भी इसमें सहयोग रहा। उनके पास से जो उनके आइटम्स है, ज्वेलरी और उनके 2 मोबाइल फ़ोन, सारे के सारे सुरक्षित हैं। प्रथम दृष्टया ये मामला एक्सीडेंटल है और यूडी केस का मामला है और पुलिस के दृष्टिकोण में अभी कोई ऐसा नहीं कि कोई मार के उसको फेंक दिया गया है, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। अभी तक का जो हमारा अनुसंधान है, क्लियर कट ये दुर्घटना का मामला है। और ये व्यक्ति, जैसा परिजनों से भी बात की है, इनकी बात हो रही थी कि हम गिरने वाले हैं एक कुएं में, और परिजनों से भी ये वीडियो को देख के भी रख रहा है कि नशे की हालत में थे। और इसके अलावा भी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो आएगा उसके आधार पर अन्य बिंदुओं पर भी हम लोग इसमें अनुसंधान करेंगे अगर कोई नई बात आती है। लेकिन अभी तक के अनुसंधान से पुलिस के से क्लियर कर एक्सीडेंटल मामला है और इन चीज़ों को पुलिस देख रही है। परिवार वालों का मामला है तो परिवार वाले अगर आवेदन हमें देते हैं इस संदर्भ में, तो हम उन बिंदुओं पर भी देखेंगे। जैसा मैंने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, एफएसएल की जो रिपोर्ट आएगी
उसके आधार पर तय होगा, चीज़ों में अनुसंधान में आएंगी कि क्या ये मामला हत्या का है या प्योर एक्सीडेंटल मामला है। अभी तक का पुलिस का जो अनुसंधान है उसके आधार पर ये एक्सीडेंटल मामला है और हत्या की कोई आशंका इसमें पुलिस को अभी तक नज़र नहीं आ रही है। नशे की बात परिजनों द्वारा ही बताई गई है और हम लोगों ने फुटेज भी इसमें देखी है, तो उसमें इनके इस बॉडी को देख के लग रहा है कि ये किसी ड्रग के प्रभाव में है और बाकी के बिंदुओं पर हम लोग देख रहे हैं। और उसके बाद वो लोग कुछ पिला के यहाँ ला के फेंक दिया। जो पार्टी में बुलाया ये मौत का जिम्मेदार वो है। क्या नाम है उसका? नाम हमको नहीं नाम कुछ है, नाम नहीं पता। मेरा बेटी को पता है नाम। बेटी भी गई थी, उसको माँ बेटी को भेज दिया और उसके बाद साजिश के तहत इसको ओवर ड्रिंक कराया गया है। साजिश के तहत इसके लोग दोस्त लोग ही दारू पिलवाए ओवर। कौन दोस्त थे? उसका नाम क्या नाम था? मिठू के याद हमको याद नहीं है। नाम हमको याद था, अभी नहीं याद आ रहा है। लेकिन ये लोग हमारा दामाद यहाँ पे नहीं मारा है, ये कहीं और मार के आपको लगा साजिश है। अच्छा आप भी हाँ बताइए सर। नहीं तो कंकर बाग में कोई जगह उसको कोई छूने वाला नहीं था। जब तक उसका गुरु कोई आदमी को उससे दिक्कत नहीं, अरे उसको ले जाओ मारा। तो जांच चल रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से। सर कंप्लेंट मान लीजिए क्या पूरा मामला लग रहा है? क्या जानकारी मिली? ये अभिषेक वरुण जी जो मलाही पकड़ी के रहने वाले थे, ये 13 तारीख को एक पार्टी में गणपति उत्सव हॉल गए हुए थे। वहाँ से 10 बजे रात के लगभग निकल गए और स्कूटी से निकले और उसके बाद ये 3 बजे सुबह तक इनके परिजनों से बात होते रही है। और अभी आज थोड़ी देर पहले ये पता चला कि यहाँ पे हसनपुरा के पास खेत के बगल में एक कुआं है, उसमें स्कूटी और ये गिरे पड़े हैं और अभी अचेतावस्था में दिख रहे हैं। डॉग स्क्वाड टीम को बुला लिया गया है और बॉडी को निकाला जा रहा है। और इनके परिजन बताए कि जो 3 बजे सुबह के आसपास जो उसने कॉल किए थे तो उसमें बोले कि मेरे ऊपर स्कूटी गिरा हुआ है और चारों तरफ अंधेरा है और दीवाल है। प्रथम दृष्टया यह एक्सीडेंटल प्रतीत होता है क्योंकि कुआं में कोई रोक नहीं है और बगल में जो सड़क है 3-3.5 फीट ऊंची है, तो वहां से फिसल के ये ऐसा हो सकता है, प्रतीत होता है कि इसमें गिर गए हैं। आगे अनुसंधान किया जाएगा, विभिन्न बिंदुओं पर जांच किया जा रहा है। पुलिस के नज़र में मतलब एक्सीडेंट है ये। आईसीआईसी के ब्रांच मैनेजर अभिषेक वरुण की डेड बॉडी देखिए कुएं से निकाली गई है। रेस्क्यू करने के बाद यहाँ पुलिस की टीम यहाँ पे बॉडी को बाहर निकाली है और स्कूटी को भी निकाला गया यहाँ से, उसके बाद बॉडी को निकाला गया है। अभी भी जो कई सवाल हैं कि आखिर अभिषेक यहाँ पे कैसे पहुँचा और वहाँ से इस कुएं में कैसे गिरा। आपको बता दें कि रविवार की रात अभिषेक पार्टी में गए थे, वहाँ से पत्नी को घर पहुँचाने के बाद यह कहकर लौटे थे कि 1 घंटे के बाद वो लौट रहे हैं, लेकिन उसके बाद से वो लगातार लापता थे। और उसके बाद आज सुबह उनकी डेड बॉडी यहाँ पे इस कुएं में मिली, जो खेत के बीच में सुनसान जगह पर था। और यहाँ पर उसके बाद पुलिस की टीम पहुँची है। हालांकि एफएसएल की टीम को बुलाया गया था, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, लेकिन बारिश काफ़ी हो रही थी जिसके चलते निकालने में परेशानी हुई। आपको दिखाते हैं कि ये स्कूटी जो है ये भी कुएं में गिरी हुई थी। ये स्कूटी जिससे अभिषेक वरुण को अंतिम बार सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था, इस स्कूटी को भी कुएं से निकाला गया है और स्कूटी के साथ ही कुएं में बॉडी जो है पड़ी हुई थी। उसके बाद पुलिस की टीम ने इसे यहाँ से निकाला है। जो स्कूटी की चाबी है वो भी आप कौन है, लेकिन जिस तरीके से स्कूटी को देखिए कहीं टूट फूट नहीं है, कहीं इसमें जो दुर्घटना की बात कही जा रही थी। फिलहाल कई सवालों को ये घटना अभी जम दे रही है, जिसका जवाब पुलिस को देना है। हालांकि पुलिस का कहना है कि तमाम बिंदुओं पर जांच चल रही है और इस पूरे मामले में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पुलिस कुछ कहने की स्थिति में होगी। क्या नाम है? सैनिक साथ अमिताभ झा, पटना न्यूज़ 24।